डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब भी कहा जाता है, वे भारतीय समाज के एक महान व्यक्तित्व थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी था। रामजी एक अवकाश प्राप्त सैनिक थे और बाबा साहेब इनकी 14वीं संतान थी। अंबेडकर के पितामह मालोजी सकपाल रत्नागिरी जिले के एक अच्छे महार परिवार के सदस्य थे। वे भी एक अवकाश प्राप्त सैनिक थे। रामजी सूबेदार मेजर बन गए थे और वे 14 साल तक सैनिक स्कूल में मुख्य अध्यापक रहे। सन 1900 में भीमराव सतारा के सरकारी स्कूल में प्रथम कक्षा में दाखिल हुए। स्कूल में उनका नाम था भिवा रामजी अंबावेडकर। क्या आप जानते हैं अंबावेडकर से बाबा साहेब अंबेडकर कैसे बने? सतारा हाई स्कूल में अंबेडकर नाम के एक अध्यापक थे जो भीमराव को अत्यधिक प्रेम करते थे और अक्सर उन्हें खाना भी खिलाया करते थे। यह अध्यापक बहुत ही कृपालु और दयावान थे, इसलिए अपने अध्यापक के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए भीमराव ने अपना नाम अंबेडकर रख लिया। जब अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो उस अध्यापक ने उन्हें बधाई पत्र लिखा था। छुआछूत का प्रहार कितना भीषण है, इसका एहसास अंबेडकर को छात्र जीवन से ही हो गया। एक बार अंबेडकर और उनके बड़े भाई मैसूर रेलवे स्टेशन से गोरेगांव जा रहे थे। उन्होंने एक गाड़ी भाड़े पर तय की। अभी गाड़ी कुछ ही गज चली थी कि गाड़ीवान को यह पता चल गया कि ये लड़के किस जाति के हैं। अब इसने जाने से इनकार कर दिया। इन दोनों बच्चों ने गाड़ी वाले को 2 गुना किराया दिया। भीमराव के बड़े भाई ने गाड़ी आकी और गाड़ीवान पीछे पीछे पैदल चला कि कहीं उसे अछूत का भूत न चढ़ जाए। पूरे रास्ते में उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं मिला। एक और कड़वा अनुभव यह था कि कोई नाई उनके बाल नहीं काटता था और भीम की बहन को ही उनके बाल काटने पड़ते थे। अछूतों के लिए ऐसा व्यवहार लगभग सब जगह इसी प्रकार था। ऐसे अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार उनके स्कूल में उनके साथ किया गया था। केवल जन्म से अछूत होने के कारण अंबेडकर को कक्षा में अलग बैठना पड़ता था। वे दूसरों के साथ में ना तो मिलजुल कर रह सकते थे और ना ही उनके साथ खेल सकते थे। अंबेडकर ने 1907 में हाई स्कूल परीक्षा पास की। उनके परिवार के लिए ये एक अभूतपूर्व दिन था। अछूत जाति के एक विद्यार्थी द्वारा मैट्रिक की परीक्षा पास करना एक बहुत बड़ी बात थी। सत्य शोधक आंदोलन के एक नेता एस.के. बोले के नेतृत्व में एक समारोह किया गया। के.ए. केलुस्कर ने अंबेडकर को गौतम बुद्ध की एक जीवनी भेंट की थी। उनकी स्टूडेंट लाइफ की एक उल्लेखनीय घटना यह थी कि उनका बाल विवाह हो गया था। जब रमाबाई नाम की 9 वर्षीय सुशील बालिका के साथ उनका विवाह हुआ, उस समय वे केवल 14 साल के थे और 5वीं क्लास में पढ़ते थे। 2 फरवरी 1913 को उनके पिता का देहांत उनके लिए शोकजनक था। उनके पिता रामजी ने उनकी शिक्षा पर इतना धन खर्च किया था कि वे कर्ज में डूब गए थे। उनको यह देखना भी नसीब नहीं हो सका कि उनका बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा रहा है। अंबेडकर ने 3 महापुरुषों को अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। उनमें पहले कबीर, दूसरे महात्मा ज्योतिबा फूले और तीसरे थे भगवान बुद्ध। कबीर ने उन्हें भक्ति भावना प्रदान की थी और ज्योतिबा फूले ने उन्हें जातिगत विरोध के लिए प्रेरित किया और सामूहिक पश्चाताप का विचार दिया। बुद्ध से उन्हें मानसिक और दार्शनिक पिपासा बुझाने वाला अमृत मिला और अछूतों के उद्धार का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसका माध्यम था सामूहिक धर्म परिवर्तन। अंबेडकर पढ़ने लिखने के बड़े दीवाने थे। उन्हें नॉलेज की बड़ी लालसा थी। ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए वे किताबें खरीदने में अपनी दैनिक जरूरतों की भी बलि चढ़ा देते थे। न्यूयॉर्क में उन्होंने लगभग 2000 प्राचीन ग्रंथ खरीदे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान उन्होंने लंदन में ढेर सारी किताबें खरीद डाली और 32 संदूकों से भरकर घर भेजने के लिए जहाज पर लाद दिया था। उन्होंने बंबई में एक बंगला बनवाया और उसका नाम राजगृह महात्मा बुद्ध निवास रखा। वे पुस्तकालय में ही रहते, वहीं खाते और सोते भी वहीं थे। उनकी लाइब्रेरी में कानून, दर्शन, धर्म, समाजवाद, अर्थशास्त्र और संसदीय मामलों की नई से नई किताबें अवेलेबल थी। पॉलिटिशियंस की लाइफ स्टाइल का एक अलग ही विशेष भाग था। अंबेडकर ने महात्मा फुले के सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया था। वे एक ऐसी समाज के सपने देखते थे जिसमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का साम्राज्य हो। अंबेडकर विचार और व्यवहार में संतुलन बनाकर चलने वालों में से थे।
अंबेडकर का विश्वास था कि जीवन के लिए धर्म आवश्यक है और इसके बिना समाज चल नहीं सकता। वे धर्म के समर्थक तो थे, किंतु उसके नाम पर आडंबर के विरुद्ध थे। धर्म मानव को क्रियाकलापों की प्रेरणा देता है। उनका कहना था, जिस धर्म में अपने ही अनुयायियों के बीच भेदभाव होता है वह धर्म नहीं पक्षपात है। जो धर्म अपने करोड़ों अनुयायियों को कुत्तों और अपराधियों से भी बदतर मानता है और उन पर नारकीय मुसीबतें बरसाता है, वह धर्म हो ही नहीं सकता। भीमराव ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसमें आध्यात्मिक विवेक हो और सभी नस्लों के लिए परफेक्ट हो, और इसलिए अंबेडकर 1950 से ही खुलकर बौद्ध धर्म के प्रति झुक गए। 23 सितंबर 1956 को उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया कि वे नागपुर में दशहरे वाले दिन 14 अक्टूबर 1956 को सवेरे 9 से 11 बजे के बीच बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। डॉक्टर DC अहीर का दावा है कि यह अंबेडकर का ही प्रभाव था। भारत के राष्ट्रीय चक्र में अशोक चक्र को स्थान मिला और सारनाथ के अशोक स्तंभ को राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह बनाया गया। बाबा साहेब सोचते थे कि हिंदू धर्म में रहकर जाति प्रथा समाप्त करने का प्रयास मीठे जहर को चाटने के समान है। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उनके अनुसार केवल 4 ही धर्म गुरु हैं, श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा और मोहम्मद। इनमें से उन्हें बुद्ध सर्वाधिक पसंद आए, जिन्होंने कहा कि उनके अनुयायी उनका अंधा अनुसरण न करें बल्कि अपने विवेक से काम लें। इसलिए अंबेडकर समझते थे कि बौद्ध धर्म ही सच्चा धर्म है, क्योंकि वह एक ऐसे जीवन पथ की ओर अग्रसर करता है जिसमें ज्ञान, सत्मार्ग और दया है। उनके लिए बुद्ध अपने युग के सबसे बड़े समाजवादी थे। अंबेडकर ने जो सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया, भारतीय इतिहास की यह अभूतपूर्व घटना थी। यह मानवता का उनके प्रति उत्पीड़न और उनकी दासता के प्रति एक विद्रोह था, क्योंकि उन्होंने जीवन भर एक अछूत होने का दंश झेला था। 40 साल तक अंबेडकर ने राजनीति के अनेक उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने अछूतों को सार्वजनिक तालाब से पानी भरने का अधिकार दिलाने का संघर्ष किया। उन्होंने दलितों को वोटिंग दिलाने की जी तोड़ कोशिश की और बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रथम विधि मंत्री बनाए गए। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के निर्माता कहलाए। उन्होंने इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, विधि और संविधान विषयों का गहन अध्ययन किया। वे एक डीप लर्नर पर्सन थे और 7 लैंग्वेज के ज्ञाता थे। पुस्तकें उनके जीवन की संगिनी थी। पहले अंबेडकर एक प्रोफेसर बनना चाहते थे और एक विद्वान का जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल साइक्लोन में धकेल दिया गया। अंबेडकर बंबई के कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। उनकी टीचिंग अनबिलीवेबल थी। एक आइडल टीचर के बारे में उनके अपने विचार थे। उन्होंने कहा कि एक आइडल टीचर को केवल विद्वान ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे स्पष्ट बोलना आना चाहिए। अंबेडकर ने बंबई में उच्च न्यायालय में वकालत की थी और वे अर्थशास्त्र के लगनशील विद्यार्थी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिनमें है द अनटचेबल्स, हु आर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स, हु वर द शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, Pakistan or the partition of the India, Maharashtra as a linguistic province, thoughts on linguistic states, the problem of the rupee, the rise and fall of the Hindu women। उन्होंने अपनी पुस्तक हु वर शूद्राज महात्मा फुले को समर्पित की। अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी में उन्होंने मुद्रा समस्या का विवेचन किया। उन्होंने अन्निहिलेशन ऑफ कास्ट में भारतीय समाज में जातिवाद की जड़ों को चुनौती दी। इस बुक को लिखने का उनका निर्णय उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश से प्रेरित था। उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ एक वैचारिक युद्ध छेड़ा था। इन सभी पुस्तकों ने भारतीय समाज में जातिवाद के खिलाफ एक नई चेतना जागृत की। डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक है और हमें समाज में समानता की दिशा में काम करने की प्रेरणा देते हैं। सैल्यूट टू B.R. अम्बेडकर। ऐसे ही महान लोगों के जीवन और उनके बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मॉरल टॉक्स बाय HL को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।